अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस तरह के किसी भी छोटे इन्वर्टर को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सा फॉल्ट आया है आपको कैसे पता चलेगा, यही आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। ये श्योर कंपनी का 1000 वाट वाला इन्वर्टर है। इसके अंदर मसला ये है कि ये अभी हमारे एक दोस्त ने नया लिया था, उनके अंकल ने इसको जब लगाया तो ये चल नहीं रहा। अब हमने ये चेक करना है कि आया उनके अंकल ने इसकी तारें गलत लगाई हैं या इसके अंदर कोई फॉल्ट था। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि आपने इस तरह के इन्वर्टर को किस तरह से मुरम्मत करना है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा जी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर की ये जो साइडों के ऊपर लगे हुए 4 स्क्रूज हैं, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ दोनों साइडों से। दोस्तों इन्वर्टर के स्क्रूज को रिमूव करने के बाद आपने इसके ये वाला जो ऊपर वाला कवर है इसको थोड़ा सा पुश करना है। तो ये साइड से चाहे निकालें चाहे दूसरी साइड से निकालें, दोनों साइडों से आसानी से बाहर आ जाएगा। जब आप नए इन्वर्टर को खोलते हैं तो तब ये थोड़ा सा टाइट होता है, तो आप अगर ये ना निकले तो इधर से थोड़ी सी ज़रब भी लगा सकते हैं थोड़ी की, ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। इसके टॉप कवर को बाहर निकालने के बाद अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी हमारा बोर्ड। अब जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि मैं अपनी रिपेयरिंग की हर वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि आपने सबसे पहले उसको फिजिकली चेक करना है कि कहीं आपके बोर्ड के अंदर कहीं पे कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है। तो मैं ज़रा जूम करके यहाँ से देख लेता हूँ। सबसे पहले आप एफईटीओं की जानिब देखें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर एफईटीयाँ डैमेज होती हैं। जब इन्वर्टर के आगे शॉर्ट सर्किट हो या अगर तारें उल्टी लगाएं तो मोस्टली एफईटी भी डैमेज होती हैं और इसके अंदर मजीद भी मसले आ जाते हैं जो कि ऊपर से ही नज़र आ जाते हैं। मगर इस इन्वर्टर के अंदर मुझे ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर मुझे कोई बर्निंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो अभी बारी आ जाती है इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करने की। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को यहाँ से ऑन करके बजर के मोड के ऊपर रख लेना है। कोई भी मल्टीमीटर हो जहाँ पर बीप की आवाज़ आपको सुनाई देती है उसके ऊपर आपने रख लेना है। चूँकि मुझे ये लग रहा है कि ये इन्वर्टर की तारें उल्टी लगी हैं, जिसकी वजह से इसके फ्यूज़ में मसला हो सकता है या एफईटीओं के अंदर मसला हो सकता है। तो जब भी इन्वर्टर को चेक करना है तो आपने इस साइड से चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें प्लस और माइनस बैटरी की तारें यहाँ पर लगती हैं, तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर फ्यूज़ भी लगे हुए हैं और यहाँ पर डायोड्स भी लगे हुए हैं। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ये 2 फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये डायोड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये डायोड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रिवर्स पोलैरिटी के अंदर ये इन फ्यूज़ को ब्लो कर दे और मज़ीद नुकसान होने से आपके इन्वर्टर को बचा लें। तो मैंने यही चेक करना है कि आया ये डायोड ठीक है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम फ्यूज को भी चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर डायोड चेक करने का तरीकाकार वही है कि आपने बजर के रेंज के ऊपर अपने मीटर को सिलेक्ट करना है, प्रॉब्स को जोड़ेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। अब यहाँ पर डायोड को आप एक साइड पे लगाएंगे तो रीडिंग शो होनी चाहिए, जबकि दूसरी साइड के ऊपर आपको रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। अगर मैं प्रॉब्स को उल्टा कर लगाता हूँ तो यहाँ पर दोनों साइडों के ऊपर रीडिंग शो हो रही है। अब मैं इसी के साथ लगे हुए फ्यूज़ को भी चेक कर लेता हूँ। चूँकि फ्यूज़ जो है वो प्लस वाले पॉइंट के साथ होता हुआ आगे डायोड की ये वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं जब इसको लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कोई किसी किस्म की बीप सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये फ्यूज़ भी ब्लो हो चुके हुए हैं। अब ये फ्यूज़ इसलिए ख़राब हुए हैं क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन होती है। अगर आप तारें उल्टी लगाते हैं तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होकर आपके इन्वर्टर को मज़ीद ख़राब होने से बचा लेते हैं। अभी मुझे इसके बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। बोर्ड को बाहर निकालने के लिए मैं इसके साइडों के ऊपर लगे हुए स्क्रूज़ को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर बोर्ड को बाहर निकालते वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते देखा है कि वो ये साइडों के ऊपर जो लगे हुए अबरक हैं इनको ज़ाया कर देते हैं, इनको ख़राब कर देते हैं। अब इस अबरक को आपने संभाल कर रखना होता है, इसको आपने दोबारा वहीं पे फिट करना होता है। ये बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपने इनको ज़रूर संभाल के रखना होता है। अब यहाँ पर मैं नीचे वाली साइड से सोल्डिंग करके इन दोनों फ्यूज़ को भी रिमूव कर लेता हूँ और इन दोनों डायोड्स को भी रिमूव करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए मैं मैकेनिक के SMD सोल्डर का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो मैं थोड़ा सा सोल्डर इसके ऊपर लगा देता हूँ और थोड़ा सा इस साइड पे लगा देता हूँ। आप आम सोल्डर से भी इनको रिमूव कर सकते हैं, मगर ये जो सोल्डर है इसकी खासियत ये है कि ये SMD सोल्डर है और इसके अंदर फ्लक्स का जो इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी अच्छा है और ये जल्दी सोल्डरिंग को पिघला देता है। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। smarteshop.pk से आप उनको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डायोड्स को बाहर निकाल लिया। अभी बाहर निकाल कर हम इनको चेक करेंगे। एक साइड से डायोड रीडिंग शो करता है जबकि दूसरी साइड से नहीं करता।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड से कर रहा है जबकि दूसरी साइड से नहीं कर रहा। जब ये दोनों डायोड बोर्ड के अंदर लगे हुए थे तो इसलिए रीडिंग शो कर रहे थे क्योंकि इनके क्रॉस एक कैपेसिटर लगा होता है, वो चार्ज हो रहा होता है। तो अभी यहाँ पर ये दोनों डायोड बिल्कुल ठीक है। मैं इन डायोड्स को दोबारा लगा देता हूँ और इसके साथ मैं ये जो मार्केट से फ्यूज़ लेके आया हूँ ये 40 एम्पीयर की, इन दोनों को लगा देता हूँ। इन डायोड्स को लगाते वक्त आपने पोलैरिटी का ज़रूर ख्याल रखना है, इनको उल्टा नहीं लगाना। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो जिस तरह से आपने इनको रिमूव किया है वैसे ही आपने इनको लगाना है बोर्ड के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर फ्यूजेज और डायोड्स को लगा दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो आपने 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की डीसी पावर सप्लाई या 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडॉप्टर लेना है, उसके जरिए इसको चेक करना है। प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ आपने लगा देना है। यहाँ पर मैं अडॉप्टर या पावर सप्लाई इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आगे कहीं पे शॉर्टेज होगी तो ये पावर सप्लाई ट्रिप कर जाएगी, जिसकी वजह से मजीद नुकसान नहीं होगा। मैं यहाँ पर मीटर को 220 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करके आउटपुट की सॉकेट में भी लगा देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा मैं इन्वर्टर को टर्न ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको टर्न ऑन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई किसी किस्म का एरर हमें शो नहीं हो रहा। 215 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वर्टर के आगे मजीद सेक्शन के अंदर फॉल्ट नहीं था। अगर आपका इन्वर्टर फ्यूज़ और ये डायोड चेंज करने से भी सही ना हो तो फिर आपने डीसी वाले सेक्शन को चेक करना होता है जो कि कैपेसिटर्स के साथ लगा होता है। इस साइड के ऊपर HY 1906 FET लगी होती है, उनमें आपने चेक करना होता है कोई एक या दो डैमेज होती है जिसकी वजह से इन्वर्टर दोबारा से ब्लास्ट होता है, तो आपने उन FETs को चेंज कर देना है। अभी यहाँ पर मैं इसके ऊपर लोड नहीं डालूंगा क्योंकि इसके साथ मैंने हीट सिंक्स को अटैच नहीं किया और इन FETs को आपने टच नहीं करना क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट इस सेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो आपने इस साइड को टच नहीं करना। सबसे पहले आपने पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना, इन्वर्टर को बंद कर लेना है, पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना और थोड़ी देर बाद आपने इसको दोबारा से फिट कर देना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी आउटपुट के ऊपर ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इनके अंदर हाई वोल्टेजेस होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इन FETs को टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है बंद इन्वर्टर के अंदर भी। इन्वर्टर को फिट करने से पहले एक चीज़ याद रहे कि आपने इस अब्रक को वहीं पर लगाना है जहाँ से आपने इसको उतारा था। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर फिर ख़राब हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को फिट कर लिया है, 12 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट के ऊपर हमने बल्ब लगा दिया है ताकि ये चेक किया जा सके कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये इन्वर्टर जो डेड हो चुका था रिवर्स पोलैरिटी की वजह से, यानी कि तारें गलत लगाने की वजह से जो ख़राब हो चुका था, वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगर फॉल्ट इसके आगे मज़ीद निकलता तो वो भी मैं आप दोस्तों को समझा देता। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताएंगे कि FETs को किस तरह से टेस्ट किया जाता है और उनको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।